Yes friends, welcome back to our channel. Let's learn with SB सिंह। हमने यहाँ ये प्रीवियस क्लास में यहाँ 52 तक कर लिए थे क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 से आगे के। जिसने लास्ट प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो देख ले जाकर। अब नेक्स्ट क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। 1 सेकेंड। यस, लेट्स गो फ्रेंड्स। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 आ जाता है। नेतृत्व के किन्हीं 4 विशेषताओं के नाम लिखिए। तो आंसर में पहला हो जाएगा, चार विशेषता लिखनी। पहली विशेषता हो जाएगी नेतृत्व किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। नेतृत्व दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। नेतृत्व नेता तथा उसके अनुयायियों के मध्य पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। नेतृत्व का अभ्यास संस्था के सम्मान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ओके, ये चार विशेषताएं हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर हैंडी का मत है कि नेतृत्व क्षमता जन्म लेती है, विकसित होती है तथा इसे प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में उस प्राचीन धारणा का कोई महत्व नहीं है कि नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। आज नेतृत्व की क्षमता से विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। ओके नेता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। नेतृत्व का महत्व व्यवसाय के लिए अत्यधिक क्यों है, समझाइए। तो आंसर हो जाएगा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के असफल होने में अकुशल नेतृत्व जितना उत्तरदायी है उतना ही कोई अन्य कारण उत्तरदायी नहीं है। नेतृत्व का महत्व इसलिए भी अधिक है कि यह संगठनात्मक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण सुधारक है। अतः यह ठीक भी कहा गया है कि अभी तक इसके स्थानापन्न का विकास नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 56। व्यक्ति के विकास हेतु प्रबंध का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। आंसर हो जाएगा पीटर एफ ड्रगर ने ठीक कहा है कि नेतृत्व व्यक्ति की दृष्टि को व्यापक व उद्गामी बनाता है, उदरगामी कार्य निष्पादन को उच्चता प्रदान करता है और अपरिमित क्षमता वाले व्यक्ति का निर्माण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 57। नेता के मुख्य गुणों के नाम लिखिए। तो नेता के मुख्य हम 5 गुण लिखेंगे। पहला हो जाएगा स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता, स्वस्थ होना चाहिए और शारीरिक शक्ति होनी चाहिए उसमें। दूसरा पॉइंट हो जाएगा योग्यता एवं मानसिक संतुलन, पागल नहीं होना चाहिए उसमें, नेता बनने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरा हो जाएगा नैतिक गुण। चौथा हो जाएगा ज्ञान, उसमें ज्ञान भी होना चाहिए, राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए सब। पांचवा पॉइंट हो जाएगा प्रबंध की योग्यताएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 58। विपणन प्रबंध क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखते हैं। विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन तथा निर्णय करना है जो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय एवं संबंधों का सर्जन करने, निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। ओके, ये हो जाएगा हमारा 58 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 59। विपणन प्रबंध के महत्व को वर्गीकृत करो। ओके, आंसर देखते हैं। इसके भी 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा व्यवसायियों के लिए, दूसरा ग्राहकों के लिए, तीसरा समाज के लिए, चौथा राष्ट्र के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। विपणन प्रबंध का व्यवसायों के लिए किन्हीं 2 महत्वों को स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं। पहला हो जाएगा अधिक उत्पादन, दूसरा हो जाएगा प्रति इकाई लागत में कमी। तो अधिक उत्पादन को समझते हैं। अधिक विक्रय के परिणाम स्वरूप ही अधिक उत्पादन की आवश्यकता पड़ती है। फलतः संस्था अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन कर पाती है व दीर्घकालीन उत्पादों के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रति इकाई लागत में कमी। इसको समझते हैं। प्रभावकारी विपणन के परिणाम स्वरूप जब दीर्घकालीन उत्पन्न होने लगता है तो इससे अंतगत्व प्रति इकाई लागत में कमी आती है। ओके, ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, 2 महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61।
ख्याति का निर्माण किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा, जब ग्राहक को उनकी आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम लागत पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध की जाती है तो ग्राहकों को संतुष्टि मिलती है। इससे बाजार में संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है। इससे संस्था का मौखिक प्रचार भी हो जाता है। मूलतः संस्था की ख्याति बढ़ती है। इसके अतिरिक्त संस्था के विज्ञापन, विक्रय संवर्धन योजनाएं भी संस्था की ख्याति में वृद्धि करती है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। विपणन प्रबंध का उपभोक्ताओं तथा अथवा ग्राहकों के लिए किन्हीं 4 महत्वों के नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा, ज्ञान में वृद्धि, आवश्यकताओं की पूर्ति, धन का सदुपयोग, जीवन स्तर में वृद्धि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। विपणन प्रबंध का समाज के लिए उत्पन्न होने वाली किन्हीं 2 महत्वों के नाम लिखिए। ओके, आंसर हो जाएगा, रोजगार में वृद्धि और कम मूल्य पर वस्तुओं की उत्पत्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। विपणन प्रबंध का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए किन्हीं 4 महत्वों को लिखिए। ओके, आंसर हो जाएगा, व्यापार चक्रों में सुरक्षा, देश के साधनों का सदुपयोग, सरकारी आय, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। ओके, क्वेश्चन नंबर 65। विपणन के सार्वभौमिक कार्यों के नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा, बाजार विश्लेषण कार्य, विपणन संचार कार्य, बाजार वर्गीकरण और विभक्तिकरण कार्य, और चौथा हो जाएगा वस्तु विविधकरण। ओके, और 5वां हो जाएगा मूल्यांकन कार्य, 6वां हो जाएगा विनिमय कार्य। क्वेश्चन नंबर 66। वस्तु विभेदीकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। आंसर हो जाएगा, प्रॉक्टर तथा गैम्बल का कहना है कि वह किसी भी नई वस्तु को बाजार में तभी प्रस्तुत करेगी जब वस्तु किसी महत्वपूर्ण दृष्टि से प्रतिस्पर्धी वस्तु की तुलना में अच्छी है। या कंपनी का मानना है कि जब तक किसी वस्तु में कोई विशेष बात न हो तो किसी जमे हुए बाजार में अपनी स्थिति बनाना बहुत कठिन होता है। ओके, ये वस्तु विभेदीकरण हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसके आगे स्टार लगा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनिमय कार्य में सम्मिलित किन्हीं 3 कार्यों के नाम लिखिए। पहला हो जाएगा संग्रहण, तीसरा वित्त व्यवस्था, चौथा क्रय तथा संयोजन कार्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। विक्रय संवर्धन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विक्रय संवर्धन में विज्ञापन, व्यक्ति विक्रय प्रचार के अतिरिक्त वे सभी अल्पकालीन क्रियाएं तथा तकनीकें सम्मिलित है जिनसे उपभोक्ताओं व व्यापारियों या मध्यस्थों, विक्रय दल के सदस्यों, संस्थागत क्रेताओं या को प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जा सके तथा उत्पाद या सेवा के तत्काल विक्रय को संभव बनाया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। विक्रय संवर्धन की किन्हीं 4 विशेषताओं के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा संवर्धन का क्षेत्र, समन्वयकारी क्रियाएं, साधारण दिनचर्या का अंग नहीं है, विज्ञापन तथा विक्रय संवर्धन में अंतर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। विक्रय संवर्धन की किन्हीं 4 उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं। पहला हो जाएगा लक्ष्य बाजार को विस्तृत करना, दूसरा हो जाएगा बाजार क्षेत्र को बढ़ाना एवं नए बाजार क्षेत्र में प्रवेश करना, तीसरा हो जाएगा मौसमी उत्पादों की सदैव मांग उत्पन्न करना, चौथा हो जाएगा नए उत्पादों को बाजार में स्थापित करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 71। विक्रय संवर्धन के महत्व को शीर्षकों में विभक्त कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्माताओं के लिए महत्व, मध्यस्थों के लिए महत्व, उपभोक्ताओं के लिए महत्व। ओके, ये 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72। विक्रय संवर्धन का निर्माताओं के लिए किन्हीं 4 महत्वों को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा व्यापारिक प्रोत्साहन, विक्रय में वृद्धि, संस्था की ख्याति, उत्पादों के नए प्रयोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 73। विक्रय संवर्धन का उपभोक्ताओं के लिए किन्हीं 4 महत्वों को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा ज्ञान में वृद्धि, कम मूल्य, नए उत्पादों की उपलब्धता, उच्च सामाजिक जीवन स्तर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। विक्रय संवर्धन किन्हीं 4 सीमाओं के नाम
लिखिए। आंसर हो जाएगा स्वतंत्र उपाय नहीं, दूसरा ब्रांड मूल्य में कमी, तीसरा दोषपूर्ण विपणन कार्य क्रियाओं का उपचार नहीं, और अनुयोगी एवं दोषपूर्ण उत्पादों के लिए अप्रभावी। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, नमूने क्या है स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा नमूने निर्माता विपणनकर्ता ग्राहकों को अपने उत्पाद का मुफ्त परीक्षण करने का अवसर देते हैं, इसी को हम नमूना कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, उपभोक्ता संवर्धन की किन्हीं 6 विधियों के नाम लिखिए। ओके, पहला हो जाएगा नमूने, दूसरा मुफ्त परीक्षण प्रस्ताव, तीसरा प्रीमियम, चौथा कूपन, पांचवा उपभोक्ता लॉटरी, छठा उपभोक्ता प्रतियोगिता। ओके, कंपटीशन करवाते रहना चाहिए उपभोक्ताओं में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, कूपन क्या है स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं। कूपन किसी निर्माता या फुटकर व्यापारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र है जो उनके धारकों या स्वामियों को किसी उत्पाद या सेवा के क्रय मूल्य में कुछ छूट पाने का अधिकार प्रदान करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 78, व्यापारी संवर्धन विधियों के 6 नाम लिखिए। पहला हो जाएगा समाचार पत्रीय विज्ञापन, दूसरा हो जाएगा क्रियात्मक प्रदर्शन, तीसरा हो जाएगा स्टोर एवं वातायन सजावट क्रय बिंदु विज्ञापन, चौथा हो जाएगा फुटकर विक्रयकर्ताओं को प्रशिक्षण, पांचवा हो जाएगा प्रबंध सहायता प्रबंधकीय, और छठा हो जाएगा वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता मतलब वित्त से पैसों से सहायता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 79, विज्ञापन क्या है स्पष्ट कीजिए। सेल्ट के अनुसार विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिसमें मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है, ख्याति का निर्माण होता है तथा साख में वृद्धि होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 80, विज्ञापन के किन्हीं 3 उद्देश्यों के नाम लिखिए। पहला हो जाएगा नए ग्राहक बनाना, विक्रय में वृद्धि, नए बाजार में प्रवेश करना। ये सब जने जानते हैं विज्ञापन के उद्देश्य, व्यापार को बढ़ाना है और नए ग्राहक लाना है इत्यादि, है ना, ज़्यादा विक्रय करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, विज्ञापन मध्यस्थों को किस प्रकार आकर्षित करता है स्पष्ट कीजिए। प्रभावी एवं निरंतर विज्ञापन करने से संस्था की ख्याति बढ़ती है, जिसके कारण सुदृढ़ एवं प्रतिष्ठित मध्यस्थ संस्था से जुड़ जाते हैं, वह अपनी सेवाएं देने को तत्पर रहते हैं। इस प्रकार विज्ञापन का उद्देश्य मध्यस्थों को आकर्षित करना भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, बाह्य विज्ञापन क्या है स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा बाह्य विज्ञापन से आशय ऐसे विज्ञापन से जो दीवारों, परिवहन के साधनों, पोस्टरों, विद्युत साइन बोर्ड, होर्डिंग्स, स्टिकर द्वारा किए जाते हैं। इस विज्ञापन में आकर्षक चित्र एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप राह चलते लोगों का ध्यान स्वतः ही इनकी ओर आकर्षित हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य विज्ञापन के किन्हीं 3 साधनों के नाम लिखिए। यह भी अपन ने ऊपर पढ़े, पोस्टर तथा होर्डिंग्स, विद्युत साइन बोर्ड, परिवहन विज्ञापन, और भी कई सारे आप लिख सकते हो इसके साधनों के नाम। यहाँ पे केवल 3 ही पूछे हैं। ये काफ़ी सारे विज्ञापन अपन भी राह चलते देख लेते हैं, देखते ही हैं क्या ऐसा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञापन के किन्हीं 3 लाभों के नाम लिखो। पहला हो जाएगा स्पष्टता, दूसरा हो जाएगा विश्वास व आश्वासन, तीसरा हो जाएगा सुविधा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किन्हीं 3 दोषों के नाम लिखिए। पहला हो जाएगा दोषपूर्ण विक्रय संगठन, दूसरा हो जाएगा घटिया किस्म की वस्तुएं, तीसरा हो जाएगा प्रतिपोषण की कमी। ओके, ये राहुल त्यागी जी क्या कह रहे हैं, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। राहुल जी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पीडीएफ डाल दिया मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस की। ओके, और इन क्वेश्चंस को आप पीडीएफ से नोट कर लीजिए या फिर उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए कहीं से, और फिर मेरे साथ साथ उनको आप भी रीडिंग करते रहिए। ये क्वेश्चंस इसी तरह याद होंगे, वरना व्यवसाय अध्ययन के क्वेश्चंस को याद ही करना पड़ेगा, वरना आप भूल जाएंगे एग्ज़ाम के टाइम पे।
और गवर्नमेंट एग्ज़ाम कभी भी ले सकती है, किसी भी दिन डेट अनाउंस कर सकती है। ओके, तो इसलिए अपनी तैयारी मजबूत रखना। ये ना समझे कि अब एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, केवल पोस्टपोन हुए हैं। और 12th के एग्ज़ाम अवश्य होंगे, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम कभी कैंसिल नहीं किए जा सकते। उसके बिना आपका ना तो कॉलेज में एडमिशन होगा, कुछ भी नहीं। इसलिए एग्ज़ाम तो कंफर्म होंगे, केवल अभी पोस्टपोन हुए हैं ड्यू टू कोविड-19। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन की आवश्यकता के किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। पहला हो जाएगा विज्ञापन की आवश्यकता, दूसरा हो जाएगा नए ग्राहकों की तलाश, तीसरा हो जाएगा उत्पादन की नवीनता की सूचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। विज्ञापन का निर्माताओं के लिए क्या महत्व है, किन्हीं 3 को समझाइए। पहला हो जाएगा नवीन वस्तुओं के उत्पादन में सहायता, दूसरा हो जाएगा मितव्ययिता, तीसरा हो जाएगा व्यवसाय का विकास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। विज्ञापन के समाज के लिए 3 महत्व समझाइए। पहला हो जाएगा रोजगार के अवसर बढ़ाना, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। विज्ञापन समाज के लोगों की उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। ओके, और क्या पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा संचार या ध्येय को सक्षम बनाता है। एक सक्षम माध्यम ही लोगों को पक्षपात रहित सूचनाएं या और संदेश दे सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। विज्ञापन के माध्यम से जीवन स्तर सुधार संभव है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा सर विंस्टन चर्चिल के अनुसार विज्ञापन अच्छे जीवन स्तर के लिए मांग उत्पन्न करता है। विज्ञापन से वस्तु के प्रति ग्राहक में रुचि जागृत होती है, वह ग्राहक इनका उपयोग करके जीवन स्तर में सुधार करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श परिवार व आदर्श बच्चे विज्ञापन की एक तकनीक स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर इस तरह हो जाएगा विज्ञापनदाता इस तकनीक का इस्तेमाल यह बताने के लिए करते हैं कि उनके उत्पाद का प्रयोग करने वाले परिवार भाग्यशाली होते हैं। उदाहरण के लिए डिटॉल साबुन का विज्ञापन ले सकते हैं, जिसमें जो परिवार इसका उपयोग करता है वह सदैव रोगाणुओं से सुरक्षित रहता है। ओके, ये ऐड आपने भी देखा होगा, टीवी में आता रहता है। टीवी पे क्या यूट्यूब पे सब जगह पे आता है अब तो डिटॉल के ऐड। इसमें वही शो करते हैं ना कि पहले सब जने ऐसे साबुन से नहाते हैं और फिर रोगाणु मुक्त हो जाते हैं, इस तरह से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्यमिता सृजनात्मक क्रियाएं कैसे, और ये बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट लीजिएगा, अगर याद नहीं होवे तो ये अवश्य आएगा ही आएगा। उद्यमिता और सृजनात्मक क्रियाएं कैसे, है ना। इसका आंसर देखते हैं। उद्यमिता एक सृजनात्मक गतिविधि है क्योंकि इसमें नए उत्पादों का परिचय, नए बाजार की खोज तथा निवेश की आपूर्ति, शिल्प शास्त्रीय नई खोज तथा नए संगठनात्मक रूपों को अच्छा कार्य करने का विकास जो पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हो आदि सम्मिलित होते हैं। ओके, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसे याद कर लीजिएगा, मैं इसका आगे स्टार बना देता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देख लीजिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा गया है 2020 में, और इस बार भी पूछा जा सकता है 2021 में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 92। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का एक उद्देश्य बताइए। ये भी 2020 बोर्ड का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, फिर भी पूछा जा सकता है। छोटा सा 1 लाइन का आंसर है, देख लीजिए। प्रथम सीढ़ी के व्यवसायों का निर्माण करना तथा व्यक्तियों में उद्यमी गुण का विकास करना। ओके, इतना सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्यमिता की एक विशेषता बताइए। यह भी प्रीवियस ईयर 2018 का पूछा गया है, 2018 में पूछा था, तो अब की बार 2021 में इसके चांसेस बनते हैं बहुत ज़्यादा, तो अवश्य देखें इस क्वेश्चन को। वर्तमान में उद्यमिता केवल परंपरागत कार्यों को संपन्न करने की क्रिया नहीं है, अपितु इसमें नवीन तकनीक, नवीन उत्पाद या अन्य किसी प्रकार के नवाचार का समावेश होता है। उद्यमी अपने व्यवसाय में जब किसी नवाचार को अपनाता है तब ही उसे उद्यमी की श्रेणी में रखा जाना न्यायोचित होता है। पीटर ड्रकर ने लिखा है कि नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94।
एक सेकंड कहाँ जा रहे हैं क्वेश्चंस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 94, उद्यमिता देश के आर्थिक विकास का आधार है कैसे। ये भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है ये, इसे भी अवश्य देखिएगा। हाँ, अब इसका आंसर देख लेते हैं। छोटा सा आंसर है, 3 लाइनों का। देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में उद्यमिता कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश में रोजगार के साधनों का सृजन, संतुलित औद्योगिक विकास एवं युवा वर्ग को उद्यमी बनाने में इन कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर राव एवं मेहता के अनुसार उद्यमिता की परिभाषा दीजिए। ये मॉडल पेपर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके आने के चांसेस ज़रूर बनते हैं। मॉडल पेपर को तो एक बार आप लोग अवश्य से पूरा याद कर लीजिएगा। उसका तो एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें से पक्का 3 से 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे मॉडल पेपर में से। ओके, तो इसलिए उस क्वेश्चन पेपर को तो पूरा याद कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का एक आंसर पूरा एकदम डिट्टो ऐसे वैसे याद हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं। प्रोफेसर राव एवं मेहता के अनुसार उद्यमिता को वातावरण के सृजनात्मक एवं नवाचारी प्रत्युत्तर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ओके, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से मॉडल पेपर में से आ जाता है, देख लीजिए। मैंने सारे क्वेश्चंस मिक्स किए हैं इस पीडीएफ के अंदर। मॉडल पेपर के क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है, और जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि इम्पोर्टेंट हैं तो वो क्वेश्चंस भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो इसलिए इस पीडीएफ को केवल इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, आपको आपके अच्छे खासे परसेंटेज फिक्स हो जाएंगे, गारंटेड हो जाएंगे, 85% अबाउ। बस केवल आप इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए आपको। ओके, इसके अलावा शायद मुझे लगता है कोई एक आधा क्वेश्चन बाहर से आ जाए, अन्यथा सारे क्वेश्चंस आप पूरा का पूरा पेपर इस पीडीएफ में से बनने वाला है, देख लीजिएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है 96 में, एक उद्यमी का परिश्रमी होना क्यों आवश्यक है। इसका आंसर देखते हैं। यदि एक उद्यमी को प्रतिस्पर्धी युग में अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित करना हो तो उसे परिश्रमी होना अत्यंत आवश्यक है। ओके, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाता है 97, उद्यमिता उत्पादन का संस्थान है कैसे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। मैं इसको स्टार लगा देता हूँ, ये जैसा भी स्टार बना आप देख लीजिएगा ना। यस, हाँ, तो अब इसका आंसर देखते हैं। उत्पादन में उपयोगिता का सृजन किया जाता है, उसमें रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता तथा अधिकार उपयोगिता आदि हो सकती है, जिसके लिए उत्पादन के विभिन्न घटकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी तथा तकनीक को संयुक्त रूप से आवश्यकता होती है। एक उद्यमी अपनी प्रतिक्रिया से इन साधनों को गति देकर एक उत्पादक उद्यम या फर्म में व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाकर उनको मूर्त रूप देता है, अर्थात उत्पत्ति के साधनों से अवसरों का लाभ उठाता है। अतः उद्यमिता उत्पादन का संस्थान है। ओके, इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्यमिता की परिभाषा दीजिए। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उद्यमिता वाला चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं अब। उद्यमिता एक क्रमबद्ध, उद्देश्यपूर्ण तथा रचनात्मक क्रिया है ताकि आवश्यकताओं को उजागर किया जा सके तथा स्रोतों को गतिशील बनाने तथा उत्पादन को ग्राहकों के मूल्यानुसार सुपुर्दगी देने के विचार से संगठित करने, निवेशकों को आय दिलाने तथा व्यवसाय स्वयं को व्यापारिक जोखिमों तथा संबंधित अनिश्चितताओं के अनुरूप लाभ सुलभ कराने में आवश्यक होती है। ओके, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। और आज जो बच्चे कह रहे हैं कि जो चैप्टर्स हट गए उसके क्वेश्चंस भी है, तो वो नहीं है इस पीडीएफ के अंदर। ओके, जो चैप्टर्स हट गए उन्होंने क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं इस पीडीएफ में,
केवल जो जो चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में उन्हीं के क्वेश्चन ही है। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं आप। उद्यमिता एक विधिसम्मत तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया है कैसे? तो आंसर देखते हैं। उद्यमिता का उद्देश्य वैध व्यापार द्वारा व्यक्तिगत लाभ कमाना तथा सामाजिक हित में मूल्यों का निर्माण करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 100। सकल घरेलू उत्पाद के विकास में उद्यमी किस प्रकार सहायक है? आंसर, उद्यमी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, आवश्यक संसाधन एकत्रित करते हैं, फलस्वरूप लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का विकास होता है और सकल घरेलू उत्पाद के स्तर में वृद्धि होती है। ओके, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। 101। उद्यमिता के संबंध में अवसर की पहचान कैसे की जा सकती है? आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू, क्षेत्रीय, औद्योगिक विश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा की जा सकती है, जैसे WTO, विश्व व्यापार संगठन। WTO का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसी तरह TIES, सूचना प्रौद्योगिकी समर्पित सेवाएं आदि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 102। उद्यमिता के लिए कौन सी विशिष्ट क्षमताएं होनी चाहिए? इसका आंसर देखते हैं। पहल करना, दृढ़ता, सूचनाएं प्राप्त करना, कार्य की उच्च गुणवत्ता पर ध्यान देना, हाथ में कार्य के प्रति वचनबद्धता, व्यवस्थित नियोजन, समस्या का समाधान, आत्मविश्वास व निगरानी रखना। ओके, इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103। उद्यमिता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक नियमबद्ध कदम कदम चलने वाली एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। उद्यमी जोखिम उठाने के साथ साथ लाभ अर्जित करने की संभावना रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्यमिता आर्थिक कार्यकुशलता में सुधार लाने का तरीका है कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्पादन क्रिया में सुधार होता है, अपव्यय में कमी और उत्पादन में वृद्धि होती है। फिर दूसरा, श्रम पूंजी अनुपात में परिवर्तन के माध्यम से तकनीक में सुधार होता है। यदि श्रमिकों को अच्छे औजार पूंजी उपलब्ध करवाएंगे तो उनकी उपलब्धता में वृद्धि होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के द्वारा पहचान की गई किन्हीं 4 योग्यताओं को बतलाइए जिनका उद्यमिता के निष्पादन एवं सफलता में योगदान होता है। ओके, पहला हो जाएगा पहल करना, अवसरों को ढूंढना एवं उन पर कार्य करना, कार्य की उच्च गुणवत्ता पर ध्यान देना, हाथ में कार्य के प्रति वचनबद्धता। ओके, ये 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, 4 योगदान। ओके, फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106। भारत में उद्यमिता जागरूकता एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम को चलाने वाले किन्हीं 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यमिता संस्थान एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। दूसरा हो जाएगा भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 107। बीमा एक सहकारी व्यवस्था है कैसे? ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2020 का। देख लीजिए, बीमा एक सहकारी व्यवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा, बीमा एक सहकारी व्यवस्था है क्योंकि बीमा में सभी सदस्य स्वैच्छिक रूप से एक कोष में अंशदान देते हैं तथा किसी भी सदस्य को हानि होने पर उस कोष से क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। ओके, इस तरह से एक सहकारी संस्था हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108। फसल बीमा को समझाइए। फसल बीमा समझाना है। तो आंसर हो जाएगा इसका, कृषि की जोखिमों के कारण कुछ वर्षों से यह बीमा काफ़ी प्रचलित है। इसमें जलवायु संबंधी कारणों तथा सूखा, बाढ़, आंधी तूफान की बीमारी, महामारी और प्रकोप से होने वाली क्षति को बीमित कर सुरक्षित क्षतिपूर्ति की जाती है।
इस क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले तो मैं इसके आगे स्टार लगा देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं वापस से रीप्रिंट करके लाऊंगा, क्योंकि इसका आंसर सही से आपको भी नहीं दिख रहा होगा, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल में वापस से सेंड कर दूंगा ये इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये, और अवश्य पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अभी ये काफ़ी ट्रेंड में है फसल बीमा, ओके, तो इसलिए ये अवश्य देखिए। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में बीमा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? छोटा सा आंसर है इसका, योगक्षेम शब्द का प्रयोग किया गया है, ओके, योगक्षेम। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो 2019 में पूछा गया, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अवश्य पूछ लेते हैं बोर्ड में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सामाजिक सुरक्षा का अर्थ का क्या अर्थ है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 का। देखिए 2018-19 के सारे क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, है ना। तो आंसर देख लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य समाज के लोगों को किसी दुर्घटना, बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि के समय प्रदान की जाने वाली सुरक्षा से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। ये इसका आंसर हो जाएगा, यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में प्रारंभ की गई थी, है ना, ये योजना। ऐसी योजनाओं का ध्यान रखिए आप भी। अभी एक और योजना चल रही है, चिरंजीवी अशोक गहलोत जी के द्वारा चलाई गई है, तो इस तरह की योजनाएं पूछी जा सकती है एग्जाम में, है ना। वो चिरंजीवी योजना भी बीमा से रिलेटेड ही है, तो इसलिए इन योजनाओं का ध्यान रखिए आप भी, कब चालू हो रही है, कब इनकी क्या है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112, अल्प बीमा से आपका क्या आशय है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 का। अल्प बीमा से क्या आशय है ना। आंसर हो जाएगा, जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से कम धनराशि का कराया जाता है तो उसे अल्प बीमा कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा पत्र से क्या तात्पर्य है? ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, 2021 मॉडल पेपर, जो RBSE द्वारा ऑफिशियली जारी किया जाता है ना, नमूना प्रश्न पत्र। इसका आंसर देखते हैं, बीमा पत्र वह लिखित प्रलेख है जिसके द्वारा बीमाकर्ता एवं बीमित के बीच बीमा अनुबंध किया जाता है, ओके। बीमाकर्ता और बीमित के बीच में, है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, बीमा अभिकर्ता से आप क्या समझते हैं? ये भी नमूना प्रश्न पत्र मतलब मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, 2021 मॉडल पेपर। इसका आंसर देख लेते हैं, बीमाकर्ता और बीमित से के मध्य मध्यस्थ का कार्य करने वाला व्यक्ति बीमा अभिकर्ता एजेंट कहलाता है ना। इस टाइप के वन लाइनर जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो अवश्य देखिएगा आप लोग, क्योंकि इस बार ज़्यादातर क्वेश्चन इससे ये पूछे जाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आने की चांसेस है ना। इस तरह के सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, वन लाइनर, वन वर्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115, बीमा क्या है स्पष्ट कीजिए। थॉम्स के अनुसार बीमा एक प्रावधान है जो एक विवेकशील व्यक्ति आकस्मिक अथवा अवश्यंभावी घटनाओं, हानियों या दुर्भाग्य के विरुद्ध करता है। यह जोखिमों को बांटने या फैलाने का तरीका है ना। पीछे बैकग्राउंड में जो नॉइस है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116, बीमा के किन्हीं 3 विशेषताओं के नाम लिखिए। पहला हो जाएगा जोखिम का विभाजन, दूसरा हो जाएगा सहकारी व्यवस्था, तीसरा हो जाएगा जोखिमों से सुरक्षा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में, है ना। आज यहीं पे एंड करते हैं, टाइम भी हो चुका है हाफ एन आवर, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सही लगे हैं ये, तो आप क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिन्हों को पता है अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, और अभी भी उन्होंने कोई मतलब उनका कोई विचार भी नहीं है, आगे का कुछ प्लान नहीं है, तो उनके साथ ये क्वेश्चन शेयर कीजिए। उन्हें कहिए कि पूरी बुक तो अब 1-2 महीने में कोई पढ़ नहीं सकता, पूरी याद नहीं की जा सकती है, केवल इन क्वेश्चंस को पढ़ ले। 1-2 बार पढ़ने मात्र से वो पास तो हो जाएगा, कम से कम फेल हो रहा होगा तो पास हो जाएगा आराम से, और जो ये सारे क्वेश्चंस याद कर लेगा अच्छे से, उसके तो 85% अबव गारंटीड है, ओके।
तो सारे फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को अवश्य देखिएगा, इनका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या फिर मेरे साथ साथ क्लास में इन क्वेश्चंस को नोट करते चलिए। एक बार आप नोट करोगे और एक और बार पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे ना। तो आपको जैसा सही लगे आप या तो नोट करते चलिए या इनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए पास में कहीं मित्र से, या अभी अगर आप कोविड सिचुएशन में बाहर नहीं जा सकते हैं तो नोट करना सही है। नोट एक बार नोट करो और एक बार पढ़ो इतने मात्र से, तो आपके क्वेश्चंस एकदम पक्के दिमाग में छप जाएंगे, है ना। आगे क्लास में हम कल कंटिन्यू करते हैं। जिन बच्चों को पीडीएफ की समस्या है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर ले, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं आपके उस हर डाउट को क्लियर करूँगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इस रही नेक्स्ट और क्लासेस लाने का। और अगर आप कहेंगे तो अकाउंट्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आऊँगा, और इकोनॉमिक्स, मैथ्स, जो भी आप कहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, है ना, मैथ्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाला हूँ मैं जल्दी, है ना। तो अब आज की